जय श्री महाकाल दोस्तों आज मैं आप सबके लिए एक नई साधना लेकर आया हूँ। ये साधना बहुत ही ज़्यादा उग्र है और इससे आपका ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके जीवन का कोई काम जो है ना बनाए। तो दोस्तों इस साधना की तरफ चलते हैं। ये साधना हनुमान जी की है। हनुमान जी के बारे में जैसे हमेशा ही उनके भक्त कहते हैं कि अगर सिर्फ हनुमान जी ही की ही कृपा मिल जाए तो सारे काम अपने आप ही जीवन में बनने शुरू हो जाते हैं। और यही कारण है जो ज़्यादातर हनुमान जी के भक्त हैं वो उनको छोड़ के किसी की पूजा करते ही नहीं है, क्योंकि वही उनके सारे काम इतने ज़्यादा बना देते हैं कि और कहीं उनको जो है पूजा या फिर किसी से मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जो हनुमान जी है उनकी उत्पत्ति जब हुई थी वो देवताओं के भले और जो उनके भक्त हैं उनका भला करने के लिए हुई थी और उनको संकट से निवारण करने के लिए हुई थी। क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि बहुत सारे राक्षस वगैरह देवता वगैरह को परेशान किया करते थे और हनुमान जी अपने आप में ही इतने उग्र थे, इतने शक्तिशाली थे कि उनके होते हुए कभी भी किसी और को बीच में हस्तक्षेप नहीं करना पड़ता था। वो ही ज़्यादातर सारा काम जो है निपटा दिया करते थे। अब देखेंगे माता रानी की तरफ भी एक तरफ हनुमान जी चलते हैं साथ में। वो इसलिए क्योंकि वो इनकी शक्ति इतनी उग्र होती है कि वो माता की भी रक्षा करते हैं और उन तक भी कोई भी संकट नहीं आने देते। तो दोस्तों आगे चलते हैं। मैं आपको क्योंकि पंचमुखी हनुमान जी की साधना देने जा रहा हूँ तो आप सबसे पहले मैं इसमें समझाऊंगा कि पंचमुखी हनुमान जी और नॉर्मल हनुमान जी के जो दूसरे स्वरूप हैं उनकी पूजा में क्या अंतर रह जाता है, क्यों इनकी पूजा करनी चाहिए, क्या है इनका किस तरह इनका प्रभाव आता है आपके जीवन में और किस तरह जब आप इनकी सहायता लेने जाते हैं तो किस तरह ये सहायता करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो हनुमान जी जब आप नॉर्मल किसी स्वरूप की हनुमान जी की पूजा करेंगे तो वो आप देखेंगे जब आप उनको आपको कोई नेगेटिविटी या कोई बुरी आत्मा वगैरह परेशान कर रही हो तो हनुमान जी के बाकी स्वरूप होंगे वो क्या करेंगे, उस शक्ति को भगाएंगे। मगर ये जो हनुमान जी का क्योंकि इतना उग्र स्वरूप होता है ये सिर्फ भगाता नहीं है, वो अपने आप वो शक्ति जो होती है उसको इतनी बुरी तरह नष्ट कर देता है, उसकी ऊर्जा इतनी बुरी तरह खत्म कर देता है कि अगली बारी ऐसी कोई शक्ति आपको नुकसान कराने के लिए सपने में भी सोचती भी नहीं है। बहुत सारी दोस्तों इनमें देखा जाता है जब खासकर जो शमशानी शक्तियाँ होती हैं वो इनके स्वरूप को देखते ही जो है भाग जाती है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा उग्र स्वरूप है, बहुत ही शक्तिशाली स्वरूप है। वैसे भी जैसे आप हनुमान जी के बाकी स्वरूपों को जानते होंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है उनके ऊपर वैसे भी किसी शस्त्र अस्त्र का जैसे उनके ऊपर वरदान था कोई प्रभाव नहीं होगा, तो उनके ऊपर किसी भी चीज़ का प्रभाव नहीं होता। प्लस उनकी वो बुद्धिमान भी बहुत हैं तो उनको अपना जो है काम वैसे ही निकलवाना बहुत अच्छे से आता है। तो मगर जब ये इतने उग्र स्वरूप में आ जाते हैं तो क्योंकि इस स्वरूप में क्या है दोस्तों उनकी पूरी शक्ति समाहित होती है, पूरी अपने पूर्ण शक्तिशाली रूप में आ जाते हैं। तो जब इतनी शक्तिशाली स्वरूप में आ जाते हैं तो अपने आप ही जो बाकी बुरी शक्तियाँ होती हैं जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आती हैं तो बहुत सारी शक्तियाँ उनको देख के ही इतनी उग्र स्वरूप है कि उनको देखते ही भाग जाती हैं। फिर दोस्तों अगर कोई इंसान भी आपको आपके जीवन में परेशानी खड़ी कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो अगर आपके पास जो नॉर्मल हनुमान जी के स्वरूप की अगर आप साधना करेंगे तो उसमें क्या होगा दोस्तों, हनुमान जी का वो स्वरूप आपको निकलवाने की कोशिश करेगा कि हाँ चल इसको किसी ना किसी रास्ता निकालते हैं। मगर ये जो स्वरूप है बहुत ज़्यादा उग्र होने के कारण ये क्या करेंगे, ये उठा के उसी के जो आपको परेशान कर रहा हो उसके जीवन में इतनी सारी परेशानियाँ ला के खड़ी कर देते हैं कि सामने वाला जो है किसी लायक नहीं बचता कि आपको सपने में भी सोच सके कि वो परेशान करे। कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि हनुमान जी का ये जो उग्र स्वरूप है इसकी साधना करने के बाद जो इंसान को परेशान करने वाला इंसान होता है, जो उनके भक्त को हनुमान जी के भक्त को परेशान करने वाला इंसान होता है, वो खुद भी इतना ज़्यादा डरने लग जाता है उस इंसान से कि वो सपने में भी नहीं सोचता कि उस इंसान को कभी भी परेशान करे। फिर आती है बात दोस्तों, आप अगर हनुमान जी की साधना कर रहे हो, कोई आपका काम अटका हुआ है, जैसे कि मान के चलिए आपका कोई पैसे लेके भाग गया हो, कोई पैसे ना लौटा रहा हो, उस केस में तो अगर हनुमान जी के बाकी स्वरूपों की साधना आप करते हैं तो उसमें वो हनुमान जी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, उसको एक तरह से मनाने की कोशिश करेंगे प्यार से कि वो इंसान आपके पैसे लौटा दे। मगर इस स्वरूप में खासियत ये आ जाती है कि ये सिर्फ मनाएंगे नहीं, और अगर वो पूरी अपने पहले तो प्यार से मनाएंगे, उसके बाद अगर सामने वाला नहीं मानता तो उसके जीवन में इतनी मजबूरियां खड़ी कर देंगे कि जब तक वो आपका काम या पैसे आपके रिटर्न नहीं कर देता तो उसके जीवन में इतनी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी कि उसके हाथ में कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। इस तरह दोस्तों ये अपने आप में उग्र स्वरूप होने के कारण इसके कार्य भी उस तरह होते हैं कि सामने वाला को बहुत मजबूर कर दिया जाता है कि वो आपका जो है अगर कोई नुकसान करता है या कोई पैसे लेके भाग गया हो तो
वो आपका जो है हनुमान जी जो है हर तरफ से आपकी सहायता करते हैं। मगर आपको इस जो स्वरूप की ये आपकी सहायता तभी करेंगे जब आप अपनी जगह भी सही होंगे। आप अभी अपनी जगह सही रास्ते पे चल रहे होंगे और अपना कार्य जो है ठीक से कर रहे होंगे, तभी ये जो स्वरूप है आपकी सहायता कर पाएंगे। तो इस तरह दोस्तों देखा जाता है इस उग्र स्वरूप की साधना से इंसान को लाभ हर तरह से होता है और जीवन जो है इंसान का बहुत ज़्यादा बदल जाता है, क्योंकि कोई इसको परेशान नहीं कर सकता और आसपास की अगर कोई बुरी शक्ति हो वो भी भाग जाती है। कोई उसके ऊपर वशीकरण वगैरह करने की कोशिश करता है तो वो भी, उसका प्रभाव भी बिल्कुल आना बंद हो जाता है और इंसान अपना जीवन जो है बहुत ही शांति और सुख से अपना जीवन व्यतीत कर पाता है। अब आती है बात दोस्तों कि किनको यह साधना बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस साधना को अगर ये लोग करेंगे तो फ़ायदा तो नहीं हो पाएगा, मगर हो सकता है वो अपना खुद का ही नुकसान करा बैठे। पहली चीज़ दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हर हनुमान जी की साधना में आती है, वो है ब्रह्मचर्य। अगर खासकर इस साधना में आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे तो आपका साधना जो है बिल्कुल भी कोई भी काम में आपकी सहायता नहीं करेगी। और अगर आपने ब्रह्मचर्य पालन ना करके और साधना करने की कोशिश की, या फिर आपने मतलब अपने जीवन में ठीक से ब्रह्मचर्य ना पालन किया, तो हो सकता है ये साधना आपको फ़ायदा की जगह नुकसान भी पहुंचाने लग जाए। फिर दोस्तों उन लोगों को, खासकर जिनके मन में गलत विचार आते रहते हैं दूसरे लड़कियों के लिए या किसी के लिए, उनको बिल्कुल भी ये साधना नहीं करनी चाहिए। और दूसरी लड़कियों के लिए गलत विचार ही क्या, उनको भी नहीं करनी चाहिए। खासकर जो सोचते हैं किसी ना किसी का, वो कई लोग होते हैं जैसे जिनकी नेचर बन चुकी होती है कि हाँ किसी का बुरा सोचने की, कुछ गलत करने की, उनको भी ये साधना बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस साधना से उनको फ़ायदा से ज़्यादा नुकसान होने का ज़्यादा खतरा रहता है। वो अपने ही जीवन में संकट खड़ा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हनुमान जी जो है वो भी जानते हैं कि उनको भी दिखता है कि मेरा भक्त है, अगर ये भटक चुका है तो इसको भी सही रास्ते पे लाना है। यही नहीं कि आपका वो काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं, आपको भी सही रास्ते पे लाने के जो होती है उनकी बहुत अच्छा होता है, उनको भी बहुत इच्छा होती है कि आपको भी सही रास्ते पर लेकर आए। क्योंकि ये उग्र स्वरूप है, इसलिए वो सही रास्ता पे लाने के लिए जो अपना जो रास्ता चुनने वाले हैं वो भी उग्र ही रहने वाला है। आपके जीवन में भी बहुत सी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं अगर आप सही रास्ता ना पकड़ के लोगों का गलत करना चाहते हो या सबका बुरा करने की इच्छा रखते हो, तो आपके लिए भी बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है, क्योंकि आपके लिए जीवन में भी बहुत सी समस्याएं खड़ी करेंगे। फिर उसके बाद आपको जो है सही रास्ते पर लेकर आएंगे और आपको धीरे धीरे आगे जो है इस मार्ग पर बढ़ाते जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों इनकी साधना सिर्फ और सिर्फ जो मन से साफ लोग हों, जिनके विचार अच्छे हों, सिर्फ उनको ही करनी चाहिए। तो दोस्तों अब मैं आपको साधना के बारे में जो है आगे बता देता हूँ। ये मंत्र जो है दोस्तों आपको जो है कम से कम इसका जो अनुष्ठान करना होगा वो 1.25 लाख का करना होगा। 1.25 लाख का करने के बाद आपको जो है इसमें साथ के साथ आपको मैं आसन वगैरह सबकी जानकारी दे देता हूँ। जो आसन रहेगा वो लाल रहेगा। दिशा जो होगी आपको इसमें हनुमान जी का मुख होगा वो दक्षिण की तरफ होगा और आपको जो अपना फेस रखना है वो उत्तर की तरफ रख के करना है। जो हनुमान जी को जैसे जहाँ पे उनका वो लगाना है उनका आसन वगैरह सब, वो भी आपको पूरा लाल रखना है। आपके वस्त्र भी पूरे लाल रहेंगे। भोग में आपको जो सूखा नारियल आता है वो, या फिर आप उसको 1/4 कम से कम उसको 1/4 लेना है और वो भोग में रखना है। और साथ में 2 लड्डू, और लड्डू के साथ आपने 2 लौंग रखनी है। ये आपने भोग जो है जब तक आप साधना कर रहे हैं तब तक पूरा ये रखना है। बिल्कुल पूरा आपने इसमें ध्यान से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। माला जो है रुद्राक्ष की रहेगी। और उसके बाद जब हवन करेंगे उसमें सामग्री में आपको, जब आप इसका कर लेंगे तो मैं आपको उसकी भी पूरी जानकारी दे दूंगा। आपने इसमें जो हवन रहेगा कम से कम 21 माला का हवन रहेगा। जब आप ये सब पूर्ण कर लेंगे तो ये साधना आपकी जो है सिद्ध हो जाएगी और आपके जीवन में हर तरह से आपकी सहायता करनी शुरू कर देगी। तो दोस्तों ये थी पूरी विधि वगैरह, मैं आपको जो है ज़्यादातर सब कुछ बता दिया है। मंत्र जो है मैं आपको अधूरा बता रहा हूँ, इसको सोच के मत कीजिएगा। ओम हम हनुमंते, उसके बाद लास्ट में रूपेन हूं फट जो है, इस तरह मंत्र है इसका। तो जो इसको ये साधना चाहिए वो मेरे से व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकता है और साधना ले सकता है। बहुत ही ज़्यादा उग्र तीक्ष्ण साधना है, बहुत ज़्यादा अच्छा और जल्दी फल देने वाली साधना है। तो जो ये साधना कर सकता है, अपने जीवन में बदलाव लाना चाहता है, वो साधना ज़रूर करें। तो ये था ये पूरी वीडियो। अगर आपको कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप मेरे से व्हाट्सएप या फिर नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। जय श्री महाकाल दोस्तों।